नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम भौतिक दुनिया के उन कमाल के लेकिन बिल्कुल अदृश्य नियमों को डिकोड करने जा रहे हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। गति कैसे होती है और वस्तुएं क्यों रुक जाती हैं, ये विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल है। क्या हर एक हलचल या फिर एकदम शांति से रखे होने के पीछे कोई खास वजह होती है? मतलब जब भी कोई चीज हिलती है या रुकती है तो क्या उसके पीछे हमेशा कोई अदृश्य ताकत काम कर रही होती है जिसे विज्ञान के जरिए साबित किया जा सके? आइए सबसे पहले बल यानी फोर्स के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। हम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फोर्स को बहुत ही नेचुरली महसूस करते हैं। जैसे एक रुकी हुई फुटबॉल को ही ले लीजिए, वो तब तक अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी जब तक उस पर एक जोरदार किक ना मारी जाए। बिना किसी बाहरी ऊर्जा या धक्के के चीजें बस अपनी जगह पर ही रहना पसंद करती हैं। लेकिन एक सेकंड, फोर्स का मतलब सिर्फ चीजों को खिसकाना या दौड़ाना नहीं है। ये किसी भी चीज का पूरा शेप बदल सकता है। आइए एक नींबू का उदाहरण लेते हैं। जब उसे उंगलियों से जोर से निचोड़ा जाता है तो उसका आकार बिल्कुल बदल जाता है। ये शेप चेंज होना भी फोर्स का ही सीधा परिणाम है। अब एक और बहुत ही शानदार उदाहरण देखते हैं। पानी में एक नाव या डोंगी आगे कैसे बढ़ती है? मजे की बात यह है कि वो आगे इसलिए बढ़ती है क्योंकि चप्पू पानी को पीछे की तरफ धकेलता है ना? कमाल का सिस्टम। एक दिशा में लगाया गया बल वस्तु को बिल्कुल उसकी उल्टी दिशा में गति दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन धक्कों और खिंचावों को वैज्ञानिक रूप से मापा कैसे जाता है। विज्ञान की दुनिया में हवाई बातें नहीं चलती। स्प्रिंग बैलेंस जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके इस फोर्स को मापना होता है। हमें यह जानना होता है कि ताकत कितनी है और किस दिशा में लग रही है। इसे मापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे न्यूटन कहते हैं। स्प्रिंग जितना खींचता है वो साफ साफ बता देता है कि कितने न्यूटन का बल लग रहा है। और यहाँ एक सच में चौंका देने वाला फैक्ट है। इंसानी स्पर्श यानी एक हल्का सा टच मिली न्यूटन में मापा जाता है। लेकिन साइंस अब इतनी आगे निकल चुकी है कि विशेष प्रयोगों के दौरान वैज्ञानिक इतने छोटे बलों को भी नाप सकते हैं जो योक्टोन्यूटन जितने सूक्ष्म होते हैं। मतलब एक न्यूटन का एक ऐसा छोटा हिस्सा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए अब बात करते हैं संतुलित और असंतुलित बलों के बारे में। कल्पना की जाए कि क्या होगा अगर एक ही चीज पर एक साथ कई सारे बल काम कर रहे हों। रस्साकशी के खेल का ही उदाहरण लेते हैं। बाईं ओर दोनों टीमें बिल्कुल बराबर ताकत लगा रही हैं। यहां बल संतुलित हैं, इसलिए रस्सी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी। लेकिन दाईं ओर एक टीम ज्यादा जोर लगा रही है। ये असंतुलित बल है और संतुलन बिगड़ने से रस्सी उस बड़ी ताकत की तरफ खिंच जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है नेट फोर्स यानी शुद्ध बल की। ये किसी भी वस्तु पर काम कर रही सारी ताकतों का फाइनल रिजल्ट होता है। यही वो अल्टीमेट बॉस है जो तय करता है कि कोई चीज हिलेगी या नहीं, और अगर हिलेगी भी तो किस दिशा में जाएगी। प्रकृति में संतुलित बलों का एक परफेक्ट उदाहरण देखना हो तो पानी में तैरती हुई इस बास्केटबॉल को देखते हैं। इस पर नीचे की तरफ जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो पानी के ऊपर की तरफ धकेलने वाले फोर्स यानी बुओयंट फोर्स से पूरी तरह बैलेंस हो रहा है, और बस इसीलिए ये गेंद इतने मजे से पानी की सतह पर तैर रही है। अब हम एक ऐसे रहस्य की तरफ पढ़ते हैं जो हम सब ने अनुभव किया है। घर्षण यानी फ्रिक्शन का वो अदृश्य बल। ये बात अक्सर गौर करने वाली होती है कि चलती हुई चीजें आखिर में खुद ब खुद क्यों रुक जाती हैं। चलिए एक छोटा सा मेंटल एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लेते हैं कि कुछ सिक्कों को एक रबर बैंड की मदद से अलग अलग सतहों पर धकेला जा रहा है। हमारा मकसद ये देखना है कि ये सिक्के लकड़ी, एक लैमिनेटेड टेबल और एकदम चिकने संगमरमर पर कितनी दूर तक जा पाते हैं। और इसके नतीजे बिल्कुल साफ हैं। खुरदरी लकड़ी की मेज पर सिक्के बहुत जल्दी रुक जाते हैं, जबकि पॉलिश किए हुए संगमरमर की चिकनी सतह पर वे काफी दूर तक फिसलते चले जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि फ्रिक्शन का ये अदृश्य बल अलग अलग सतह के हिसाब से बदलता है। सतह जितनी ज्यादा खुरदरी होगी, फ्रिक्शन उतना ही ताकतवर होगा, जो गति पर ब्रेक लगा देगा। और अब न्यूटन के पहले नियम की ओर चलते हैं। अगर हम 17वीं सदी के इतिहास में वापस जाएं, तो महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां ये फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो। उनका मानना था कि बिना इस रुकावट के चीजें कभी रुकेंगी ही नहीं।
गैलीलियो के इन्हीं शानदार विचारों ने न्यूटन के गति के पहले नियम की नींव रखी। ये नियम बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति तभी बदलती है जब कोई नेट फोर्स उसे ऐसा करने पर मजबूर करे। अगर कोई बाहरी बल ना हो तो रुकी हुई चीज हमेशा रुकी रहेगी और चलती हुई चीज हमेशा उसी गति से चलती रहेगी। इसे विज्ञान की भाषा में जड़त्व या इनर्शिया कहा जाता है। बदलाव से बचने की इसी जिद को इनर्शिया कहते हैं। ये अपनी वर्तमान स्थिति में ही बले रहने की एक बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है जो इस ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज में पाई जाती है। तो इस चर्चा के अंत में एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट। आइए आसपास नजर दौड़ाएं। इस वक्त हमारे आसपास के माहौल में कौन कौन से अदृश्य संतुलित और असंतुलित बल काम कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण, घर्षण और ऐसे ही कई बल हमारे चारों ओर हैं, भले ही वो हमें दिखाई न दे। इस अद्भुत भौतिक दुनिया को देखने का नजरिया अब शायद पहले जैसा नहीं रहेगा।